तवों से अपने कपड़े इस्त्री करते हैं तो चुप रहें। से मुझे वो बचपन से ही बहुत बुरी लगती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ आई आप लोगों को? डर खौफ नहीं है? हमारे ईमान पुख्ते हैं और हमारी ज़िद अब इमरान खान है, क्योंकि वो हमारे दिल में है और मरियम नवाज उसको नहीं, दिल इमरान खान की ही हुकूमत है और यहाँ इमरान खान ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA TV ज़मान पार्क पे मौजूद है। इस टाइम खान साहब के घर के बिल्कुल सामने एक फैमिली जो खान साहब की सपोर्टर है, अभी इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि अभी मीनार पाकिस्तान जलसे के बाद क्या सूरत हाल है और जो मरियम नवाज और PDM जिस तरह खान साहब पे रोज़ अटैक करी है उसका कैसे ये जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने बड़े आज फ्लैग वगैरह बनाए हुए हैं, टोपी भी पहनी हुई है, ये क्या पहना हुआ है? ये मैंने पहना हुआ है कपड़ा। ये क्यों पहना हुआ है? क्योंकि हम इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम मुल्तान से इतनी दूर लाहौर तक आए हैं। मुल्तान से खान साहब को देखने आए या जलसा देखने आए थे? हम उनको इमरान खान को देखने। इमरान खान से मुलाकात हुई आपकी अभी या नहीं? नहीं। मुलाकात करके क्या कहना चाहोगे खान साहब से आप? मैं भी खान हूँ। आप भी खान हैं? दिखाएं जी, मैं भी खान हूँ। ये देखें जी, एक प्यारा सा बच्चा, इसने भी लिखा हुआ है मैं भी खान हूँ। आप खान के लिए गिरफ्तारी दे दोगे? यस। पुलिस अगर आपको पकड़ के ले जाए यहाँ से, क्या करोगे आप? मैं फिर भी मिलूंगा। फिर भी मिलेंगे आप? खान साहब को क्या सुनाना चाहोगे आप? मैं सुनाऊंगा, मैं आपसे मिलने आया। नारा कोई सुनाओ खान साहब का। हैं? नारा वो नहीं आता। नहीं आता? आए बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबीहा आमिर है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी मुल्तान से ही आई हूँ। मुल्तान से आई हैं? खान साहब को सपोर्ट करती हैं? यस, शुरू से। क्या वजह? वो तो घड़ी चोर है, आप उसको क्यों सपोर्ट करती हैं? क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करते हैं। तभी तो हम अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। मैंने सुना है वो घड़ी चोर है, लोग कहते हैं वो घड़ी चोर है, आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? वो बिल्कुल भी घड़ी चोर नहीं है, मैं यही बोलना चाहूँगी उनके लिए। और वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम सब फैमिली हम और सच्चे इंसान है, इसलिए हम सब उनके लिए मिलने आए हैं उनको। अच्छा मुझे बता, राना सनाउल्लाह कह रहा है या इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा, और उनका ये भी कहना है कि हम इमरान खान का वजूद नहीं रहने देंगे। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ आई आप लोगों को? फिर कैसा होगा? यहाँ इमरान खान की हुकूमत है और यहाँ इमरान खान ही आएगा। क्या लग रहा है इस बार पंजाब जो है खान साहब को इतनी बड़ी तादाद में दोबारा मुंतखब कर देगा, जैसे KPK ने 2 बार खान साहब को मुंतखब किया? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इमरान खान की ही हुकूमत है और यहाँ इमरान खान ही आएगा, भला वो जो भी कर ले। अच्छा, मरियम औरंगजेब कह रही है खान साहब को 10 थप्पड़ लगाने चाहिए। हम उनको लगाएंगे 10 थप्पड़ खींच के। अगर अभी मरियम नवाज यहाँ पे आ जाती है तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप जो कह रही हैं ना कि हम तवों से अपने कपड़े इस्त्री करते हैं तो चुप रहें। थोड़ा इधर आए बेटा। हम फ्राई पैन से जो अपने कपड़े इस्त्री करते हैं, तो हमने तो आपको कभी भी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करते हुए नहीं देखा। आपको इतनी नफरत क्यों है मरियम नवाज से? मुझे वो बचपन से ही बहुत बुरी लगती हैं। क्या ऐसी वजह है? वो तो सर्जरी भी करवा के आ गई, अभी आपको प्यारी नहीं लगती वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो नानी है, वो जैसी थी वो वैसी ही हैं। तो इमरान खान साहब की ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी प्यारी लगती है, और आपने मुंह पे भी उनका फ्लैग बनाए हुए हैं, झंडा भी पहना हुआ है? क्योंकि वो हमारे दिल में है और मरियम नवाज उसको नहीं दिल से निकाल सकती, भला वो जो भी कर ले। आप गिरफ्तारी दे सकती हैं? यस, बिल्कुल भी, तभी तो हम पूरी फैमिली के साथ यहाँ आए हुए हैं। और अगर आज पुलिस आ जाती है खान साहब को गिरफ्तार करने, क्या आप खान साहब को गिरफ्तार होने देंगी? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए यहाँ इतनी पूरी आवाम खड़ी है, क्यों हम उसको गिरफ्तार होने दें? हम मरियम नवाज को ना गिरफ्तार करने आए। बिलावल भुट्टो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल भी बहुत बुरा लगता है, बस ना पूछें। उसका कोई एक डायलॉग सुना दें हमें आप। डायलॉग तो मुझे सही तरीके से अभी याद नहीं है, पर जब पानी आता है तब बारिश होती है, यही डायलॉग मुझे आता, थोड़ा बहुत आता है। अच्छा ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे बताएं, आप पूरी फैमिली को यहाँ पे ले गए हैं, पंजाब पुलिस ने दोबारा से कमान यहाँ पे संभाल ली है, खुदा ना खास्ता अगर अटैक होता है, आंसू गैस शेलिंग की जाती है, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी पूरी फैमिली को लेके आए, आपको डर खौफ नहीं है? हमारे ईमान पुख्ते हैं और हमारी ज़िद अब इमरान खान है।
अगर वो आएंगे तो ये भाई भी है हमारे साथ हेल्प करने और हम भी हैं और बच्चे भी हैं। कतरा कतरा मिल के ही समंदर होता है। तो इंशाल्लाह जो पुलिस वाले भी आएंगे हम उनके आगे भी खड़े होंगे। आप किस जगह से, मुल्तान से आए हैं? बेसिकली हम मुल्तान से, मगर मैं ओवरसीज़ हूँ तो सपोर्ट करने आया हूँ। मैं 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से सपोर्ट कर रहे हैं खान को। अच्छा, आप ओवरसीज़ हैं, किस कंट्री से हैं? यूके से। अच्छा सर, मुझे आप एक चीज़ ये बताइएगा, खान साहब का जो 3 साल दौरा हुकूमत रहा है और अभी जो 11 माह गुजरे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है बाहर के ममालिक में, लोगों में आपकी रिस्पेक्ट में कोई कमी पेशी हुई? सर पहली तो बात ये है कि इस मुल्क में कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। हम बाहर होते हैं, वहाँ पर जानवर भी जो है ना तरीके से चल रहे होते हैं। आप बिलीव करें, अगर आपके पास कबूतर आके बैठ जाएगा ना, वो भी आप उसको पता है कि मेरे राइट्स हैं। यहाँ पर तो इंसान तो जानवर एक बराबर हैं। आप देखें हर दूसरे दिन कोई ना कोई केस सामने आ रहा है। कोई कानून नाम की तो चीज़ ही नहीं है। जितने चोर हैं वो सारे हुक्मरान बन गए हैं। तो सर मुझे बताएं, जिस तरह गिरफ्तारियां की गई हैं खान साहब की गाड़ी से, जो खान साहब का मेन जो कैमरा मैन था उसको भी उतार लिया, सोशल मीडिया टीम KPK हो, पंजाब हो, उनकी कोशिश है लोगों को सिर्फ डराना, मगर अब लोगों का डर निकल गया है। आप देखें ना, इन्होंने कितनी गुर्बत कर दी है। यहाँ पर हर चीज़ महंगी कर दी। पेट्रोल दुनिया में सस्ता है, यहाँ पर महंगा है। और इनको शर्म नहीं आती कि ये इन लोगों की तनख्वाहें बेसिकली 20,000 22,000 हैं। तो कैसे एक घर चल सकता है? ये तो एक हफ्ता भी नहीं चल सकता। तो सर आप 30 अप्रैल के, अब इलेक्शन भी उम्मीद है कल उसका भी अनाउंस हो जाएगा, क्या आप 30 अप्रैल के हवाले से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? आपके इलेक्शन वोट डालेंगे खान साहब को? इंशाल्लाह। हम पहले नून लीग के थे, मगर अब पक्के इमरान खान के। कब से आपने ज्वाइन किया PTI को? हमने PTI को इनके हालात देखते हुए ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान ही था जिसने कोरोना के दिनों में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी की है और अच्छे तरीके से मुल्क को लेके चला है। इन लोगों ने तो सिर्फ सर्जरियों से इनको फुर्सत ही नहीं है। और आप देखिए कि ये सर्जरी कौन सी करते हैं, इंजेक्शन लगवा के सिर्फ अपने चीख बाहर निकालें और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम सर्जरी करके आए हैं। सर्जरी कौन सी की है? सर मुझे ये बताइएगा, 2018 के इलेक्शन की बात की जाए, आपने वोट किसको डाला था? मैंने इमरान खान को। अच्छा, 2018 में और 2013 में इमरान खान। तो यानी कि आप काफ़ी देर से खान साहब में सिर्फ 2 मेंबर थे, बाकी सब नून लीग के थे। 2012 की आप बात कर रहे हैं। सही। तो सर आपको क्या लगता है कि खान साहब के दौर हुकूमत में कोई ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से खान साहब को इस तरह ये नौबत से उतारना पड़ा? सर खान साहब की कोई गलतियां नहीं थी। उन्होंने अपने हिसाब से मुल्क को बिल्कुल सही लेके चले हैं। जहाँ तक हमें पता है, उन्होंने अगर रूस के साथ डील इनकी पेट्रोल की हो जाती तो आज मुल्क में ये हालात ना होते। पेट्रोल से बहुत सारी चीज़ें हैं, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और एक डील इतनी अच्छी कर रहे हैं। आप कसम खा के कहता हूँ, मैं वहाँ मस्जिदों में अगर कोई चंदा लेने लगता है ना, तो अगर उनको दे ना, वो कहते हैं कहाँ से आए, वो कहते हैं पाकिस्तान, वो कहते हैं हमसे तुम उल्टा ले लो। यानी कि ये हालात हो गए। इंडिया वाले हम पे हंसते हैं। तो हमें तो चौकीदारों ने तरानों के पीछे लगा रखा था और अंदर से सारी चोरी करके खा गए। कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ चौकीदार आप घर के बाहर रखो, सारा बाहर का ठेका ले ले? एक चीज़ मुझे और बताइएगा, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको ज़मान पर खींच लाई? सोशल मीडिया पे आपने देखा पिछले 2 माह से जिस तरह यहाँ पे एक्टिविटी है। देखिए सबसे बड़ी बात ये, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर अगर देखा जाए इंसाफ को आप ले लें। आपके सामने एक इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन रहा है, उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है। हमारे चौकीदार ने हमारे साथ ज़्यादती की है। सारी ज़िंदगी हमें तरानों के पीछे इन्होंने लगाया। और मैं अगर मुझे खुल के कहना पड़े तो मैं इनका खुल के भी नाम लेने के लिए तैयार हूँ। मगर अब लोगों को पता है कि क्या हकीकत है। इनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आप यकीन करें, जब ये बाहर आते हैं ना, तो ये आम लोगों की तरह हाथ इन्होंने पीछे बांधे होते हैं, सर नीचे झुका के चल रहे थे। बेसिकली ये लोग गुलाम हैं। हमें चौकीदारों ने गुलाम रखा है। हम लोगों को तराने लगाते हैं इंडिया से, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इंडिया हर चीज़ में बाहर है। इस चीज़ को आप खान साहब के दौरे हुकूमत में खान साहब ने आते ही जिस तरह इंडिया पे अटैक किया, जिस तरह उनके जहाज गिराए गए, देखिए हमारा सीना खुल गया था। वहाँ पर इंडियन बात नहीं कर सकते थे। वो खुद कहते थे कि यार ये क्या अचीवमेंट आपकी, क्या थी। मगर अगर एक लीडर बुज़दिल हो, पीछे आवाम जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, सब बुज़दिल बन जाते हैं, गीदड़ बन जाते हैं। एक बंदा शेर हो, इमरान खान जैसा, बुज़दिल भी शेर बन जाते हैं। सर लास्ट में आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया से खान साहब को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कहेंगे खान साहब, आपको जिस तरह की भी सपोर्ट चाहिए होगी हम देंगे, पैसे भी, हर तरह की सपोर्ट। और हम आपके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। इस आवाम को हम सपोर्ट देंगे। थैंक यू जी। ज़मान पार्क से मौजूद हूँ। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ फिर